हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व द सम ऑफ सिंप्लीफाई का ये सम सॉल्व कर रहे हैं. दिस इज फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट बुक, बट दिस इज यू विल फाइंड डिफिकल्ट बाय सॉल्विंग. सी, इसमें जैसे हम आगे कर रहे थे वैसे ऊपर नीचे है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे. यानी ये √2 + 1 है तो √2 - 1 से करेंगे. इधर √3 + √2 है तो √3 - √2 से करेंगे. इधर √4 + √3 है तो इधर √4 - √3 से करेंगे. और इसी तरह आगे जाएंगे तो इधर √n - 1 है तो इधर √n - √n - 1. नाउ बी केयरफुल, ये जो है वो माइनस करना है, बाकी के दो मेंबर वही वो रखने हैं, राइट. बिकॉज अपना रूल क्या है, a² - b² वाला रूल क्या है कि दोनों मेंबर सेम होने चाहिए, -b a+b. तो ये मेंबर हो गया सेम, ये मेंबर हो गया सेम, एक में प्लस का साइन एक में माइनस का साइन. तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया. तो ये साइन अंदर रूट में जो साइन है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो मेन साइन है वो मैंने चेंज कर दिया. नाउ व्हाट विल हैपन, √2 को 1 के साथ करो तो √2, 1 को 1 के साथ कर दो 1, यानी ये जो है वो ऊपर आ जाएगा. क्योंकि किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी डिफरेंस नहीं आता है. इधर हो जाएगा √2 का स्क्वायर, √1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होगा 2, √1 का स्क्वायर होगा 1. सेम वे लेट्स कम हियर, 3 - 2, let's come here, that will be 4 - 3. And then here something interesting, √n का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √n और उसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, that's n, राइट. फिर ये माइनस लिखेंगे क्योंकि a² - b², √n - 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दैट विल बी, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, जस्ट n - 1. तो यहाँ पे हम लिख रहे थे कोई भी नंबर हो, जैसे √5 का स्क्वायर करना है, √5 का स्क्वायर करना है. तो मैंने आगे भी बोला था कि ये जो है इधर कुछ नहीं है तो 2, और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं 5⁻1/2, और उसकी डिग्री 2 तो है ही. अभी डिग्री की डिग्री हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 2 कैंसिल, सो आंसर इज 5. सो अगर रूट भी हो और स्क्वायर भी हो तो क्या करना है, स्क्वायर भी हटा देना है, रूट भी हटा देना है, ठीक है. सो दिस इज हियर n - 1. ये ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि बीच में माइनस साइन है. नाउ लेट्स राइट, लेट्स कॉपी टिल हियर क्या हो जाएगा, n - n +1, साइन चेंज हो गया, राइट. एंड देन आई विल कैंसल +n - n. नाउ ये क्या हो गया, √2 - 1/1, सबके नीचे 1 है, और हियर अगेन 1, राइट, बिकॉज +n - n कैंसिल हो गया. अभी डिनोमिनेटर सबका 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, राइट. तो मैं जो न्यूमिनेटर है वो लिख रहा हूं, ठीक है. ओके, अभी इसमें जो जो कैंसिल हो रहा है, ये √2 गया, ये √3 गया, राइट. ओके, अभी इतना रिमेनिंग है. लेकिन अब टेक्स्ट बुक में देखोगे या मेरे सॉल्यूशन में देखोगे, आंसर इतना ही लिख रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड हियर कि ये बाकी सब कहाँ गया, राइट. ये 1 हो गया, ठीक है, ये √n हो गया, तो ये √4 कहाँ गया. तो फ्रेंड्स एक चीज समझो कि इसमें क्या है कि डॉट 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 क्या डिनोट करता है कि जैसे ये √4 - √3 है तो उसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, इधर दिखाया नहीं है लेकिन हिडन है, उसके बाद वाला स्टेप होगा √5 - √4. तो ये -√4 + √4 कैंसिल होगा, समझ आया, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है. नाउ यू माइट थिंक ये √5 कहाँ गया, तो उसके बाद वाला स्टेप होगा √6 - √5. सो ये √5 चला जाएगा. उसके बाद वाला स्टेप होगा √7 - √6, तो ये √6 चला जाएगा. यानी हमने ये डॉट 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 में -√4 है ऐसा इमेजिन करके √4 को कैंसिल कर दिया. सो दिस इज डन, √4 अभी नहीं है, राइट. तो दिस इज कैंसिल. अभी यू माइट थिंक ये कहाँ गया, राइट. ओके, अभी देखो सभी स्टेप में एक सिमिलरिटी क्या है, क्वेश्चन में आ जाते हैं कि देखो ये जो मेंबर है √2 वो इधर रिपीट हो रहा है, ये जो √3 है वो आगे के स्टेप में फ्रंट में है, राइट. ये जो √2 आगे के स्टेप में शुरुआत में. तो इसी तरह ये दूसरा जो है तो इसके आगे का स्टेप हम सोचते हैं, यहाँ पे स्टेप क्या होगा, लेट्स राइट हियर ओनली, छोटे हैंड राइटिंग में लिखेंगे. लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन. यहाँ पे लिखेंगे 1, इसमें देखो नीचे √n - 1 होगा, √n - 1, क्योंकि इसका जो सेकंड स्टेप है वो आगे फर्स्ट स्टेप होगा. देखो इसका जो सेकंड स्टेप है वो आगे के स्टेप में डिनोमिनेटर में फर्स्ट स्टेप है √3, तो इधर फर्स्ट स्टेप √n - 1 होगा, ठीक है. उसके बाद क्या होगा,
तो उसके बाद होगा प्लस, उसके बाद होगा प्लस। अभी देखो ये नंबर से ये नंबर छोटा है, ओके। अभी ये माइनस में चले जाए तो -1 से एक स्टेप छोटा नंबर कौन हुआ? -2। यानी माइनस में जितने जितने नेगेटिव में जाएंगे उतना बड़ा, सॉरी उतना छोटा नंबर बोल सकते हैं। -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -4 है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, तो ये प्लस के बाद क्या होगा, तो √n -1, और सभी नंबर देखो एक स्टेप कम है, √3 √2, यानी √3 में से एक कम किया तो ये √2 है, यानी एक स्टेप कम है। तो इधर भी मैं -1 फिर से कर रहा हूं, राइट। तो √n इसके बाद क्या होगा वो ढूंढने के लिए कर रहा हूं, √n -1 और उसमें एक कम होगा, माइनस माइनस प्लस, तो डेट विल बी √n -2, यानी यहां पे होगा √n -2। अभी देखो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ये स्टेप अगर यहाँ पे दिया होता तो हम क्या करते, √n -1 प्लस, नहीं फिर माइनस लिखते हैं, यहाँ प्लस है तो √n -2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्टेप हमारा आ जाता प्लस √n -1, ये ऊपर ये स्टेप आता प्लस √n -1, यानी ये उसके साथ कैंसिल हो जाता, समझ आ रहा है? ये जो है वो इसके पहले वाले स्टेप के साथ कैंसिल हो जाता। ना यू माइट थिंक अबाउट दिस, तो ये उसके पहले वाले के साथ कैंसिल हो जाता, अगर इसके पहले n-3 तो उसके पहले वाले के साथ कैंसिल हो जाता, राइट। तो इसीलिए ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि इधर एक स्टेप होगा प्लस इंटू ब्रैकेट n-1, सो माइनस इंटू ब्रैकेट n-1 प्लस इंटू ब्रैकेट n-1 कैंसल्ड, सो ये बच गया क्या, ओनली √n एंड दिस वन। आई थिंक you find it confusing, but you look at this video and try to understand that hidden things that I want to show it. Hidden things, if you understand, you will understand this. Thank you so much for watching this video. We will solve now MCQs.